में 3 कांड है और 1 लाख मंत्र, चारों वेदों में 1 लाख मंत्र। सबसे पहला कर्म कांड के मंत्र सबसे ज्यादा है 86,000। उपासना कांड के मंत्र 9,000 और ज्ञान कांड के मंत्र 4,000। उसमें उपनिषद वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो ये कर्म कांड अगर आपने ठीक से नहीं किया, कर्म की जगह अगर आपने कुकर्म कांड किया, जैसे भी बताया, आप इसके अधिकारी ने शब्द भले ही पढ़ दो, पर इसका बीज फूटेगा नहीं। कहाँ फूटना? अगर फूटे तो चरित्र शुभ्र हो जाए। अंदर आपने पढ़ लिया मेमोरी में और आपके चित्त में भी विस्तार नहीं हुआ, केवल बुद्धि में रहा, लेकिन अंदर उसको खाद पानी नहीं मिला। खाद पानी तो चरित्र है, खाद पानी तो भोग और योग है, वो आपने कुछ नहीं दिया, तो बीज ज्यों का त्यों पढ़ ही नहीं पाएगा। चित्त में कोई चीज गई ही नहीं, वो चेतना के साथ सर्कुलेशन उसका हुआ ही नहीं, इसलिए आपका चरित्र शुभ्र बना ही नहीं। ये होता है। अब जो ये जो वेदांत जो ज्ञान है, वेदों का अंतिम ज्ञान कांड, इसका अधिकारी कौन? ये किसको दिया जाए? कौन? जो गुरु है। ऐसे इसमें लिखा है हम पढ़ दें, लेकिन हम अगर इसको कोई हमसे कहे कि ये किसी को दें, नहीं देंगे। बिना अधिकारी के हमारे को उससे ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशन नहीं बनेगी, नहीं कोई ले पाएगा। जैसे करंट है, तार है, अगर तार का प्लग लगाने वाले स्विच के अनुपात में ना हो और तार जोड़ने का तरीका नेगेटिव पॉजिटिव ना हो पता, तो क्या ये बत्ती चलेगी? एक पंखा उधर उल्टा चल रहा, गलत जुड़ गया ना तार, कंडेंसर उसका उल्टा लग गया है? तो ये चीज होती है अंदर। अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति का दुरुपयोग अगर आप करना चाहोगे तो आप जल जाओगे। उदाहरण देखो, समाज में 2 तरह के लोग हैं, एक आसुरी प्रकृति के, एक दैवी प्रकृति के। अब आसुरी प्रकृति वालों में असुरता इतनी क्यों बढ़ रही है? प्रकृति वो असुरता उनके में क्यों बढ़ा रही? क्या चाहते हैं हमारे में बढ़े? कोई नहीं चाहता, लेकिन वो बढ़ रही है क्योंकि जो दैवी शक्तियां हैं वो उनका दुरुपयोग करते हैं, वो उनके साथ सही सामंजस्य नहीं बिठाते। और जब वो सामंजस्य नहीं बिठाते, उनकी नहीं सुनते, उनकी नहीं जानते, उनका नहीं समझते, तो फिर विपरीत क्रिया होगी। शक्ति तो उनकी आपको मिलेगी, पर आप विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, आप में वो उल्टी शक्ति ज्यादा बढ़ेगी। है देखो चल रहा है कि नहीं? ये नहीं जानते कि जो परमात्मा की शक्ति का गुरुत्वाकर्षण है प्रकृति में, अगर हम उस नियम से नहीं उपज जाएंगे तो वो उल्टा नियम चालू हो जाएगा। उल्टा नियम आपको ही मार देगा, आपसे ऐसे कर्म करवा देगा, आपसे ऐसे हिंसा आदि करवा देगा, ऐसा करवा देगा। बाप बेटे को मारेगा, बेटा बाप को मारेगा, बेटा उसका है कि नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा? लाखों साल से यही संघर्ष दोनों शक्तियों में चल रहा है। तो ये पॉजिटिव मीटर है, पॉजिटिव एनर्जी, ये किसको देनी चाहिए? पॉजिटिव एनर्जी किसमें डालनी चाहिए? अगर आप उसका अधिकारी नहीं डाल देंगे तो उसमें असुरता बढ़ जाएगी, असुरता बढ़ जाएगी। एक बात और देखिए, जब ये इतने हिंसात्मक लोग जब किसी मंदिर के पास जाते हैं तो उनमें हिंसा कम होती कि बढ़ जाती? बढ़ती कि कम होती? बढ़ जाता। तुमने तोड़ते कैसे?
अहिंसा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आप पॉजिटिव वे में जा रहे हो। आप चाहते हो तो आप में प्रणाम करने का मन करता है, आपको समर्पित होने का मन करता है, आपको आपकी सारी पांचों ज्ञानेंद्रियां, वो जो 5 विषय, दिव्य विषय हैं, दर्शन, स्पर्श, प्रणाम, प्रसाद, भोग, उसमें आपकी 5 इंद्रियां लग जाती, आपका मन लग जाता। परिणाम क्या होता? आपके मन में सात्विक भाव की वृद्धि हो जाती, आपका चित्त स्थिर हो जाता। होता है कि नहीं होता? चाहे घंटा बजे, चाहे आरती बजे, चाहे जो हुए, आपका मन जीव करते हुए स्थिर बना रहता, पॉजिटिवनेस बढ़ी। और जब मन स्थिर बना रहता, दूसरी कोई वृत्ति नहीं आती, तो एक अद्भुत शांति का अनुभव भी होता है। जो मंदिर गए थे तो ऐसी शांति होती है, और घर में तो वैसी शांति नहीं मिलती, इसलिए मंदिर जाना चाहिए, ये तर्क होता है। लेकिन एक व्यक्ति जाता है और आरती हो रही, वो आरती खाली फेंक देता है, आरती जला देता है, खाड़ उसी मंदिर की पॉजिटिव एनर्जी उसमें गई, और उसी मंदिर की पॉजिटिव एनर्जी दूसरे में गई, और क्रिया में फर्क। इसी तरह सामान्य जीवन में अगर हम इस तरह का ज्ञान अनधिकारी व्यक्ति को देंगे, इसीलिए जहाँ पर चर्चा हो रही हो, किसी के घर में उपदेश देने का विधान कहीं नहीं लिखा कि आप किसी घर जाकर उपदेश करें, लिखा है कहीं? वो व्यक्ति जहाँ है, आप श्रद्धा पूर्वक वहां जाइए और आप श्रवण करें, तब आपको लाभ होता है। इसी तरह अब जैसे आजकल श्रावण के महीने में श्रवण नक्षत्र है, आप कोई भी चीज जब कान से सुनते हो, कान सबसे सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय है, उसमें सात्विक भाग जाता है, सत्वगुण ही है जाता, रजतम गुण बहुत द्यूल है। तो आप जब सत्व गुण इंद्रिय से सत्व तत्व की जब आप बात सुनेंगे, तो आपके जो सिर में जो शिवलिंग के आकार का जो चिन्ह है आपका ब्रह्मांड से लेकर, वो प्रभावित होगा। जो सहस्त्रार से जो चैतन्य की धारा उसमें होकर के जो आपके नीचे तक आती है, बड़ी पावन, आप उसका अनुभव, जैसे कोई चीज ऊपर से नीचे बहे, किसी को नीचे से ऊपर बहे, विभिन्न प्रकार के इस तरह के भाव का अनुभव होता है। तो आपके सुनने का भाव, वो क्रिया श्रावण के महीने में श्रवण नक्षत्र बहुत तीव्र होती है, सत्व बहुत तीव्र। इसलिए इस महीने में आप व्रत करो, जप करो, मंदिर जाओ, नमः शिवाय करो। नमः शिवाय का आप कोई खास नहीं, और वो जो शब्द तरंग है, आकाश की शब्द तरंग है, वो आपके सीधे ही ऐसे समय इस महीने में विषय का संग न करें, किसी भी प्रकार का न शब्द का, न स्पर्श का, न रूप का, न ये संयंत्र रहने बताया जाता है कि आपकी एनर्जी व्यर्थ हो जाए। क्योंकि इस समय जो आपको एनर्जी मिल रही है, सीधे चक्रवेधन वाली मिल रही है, सीधे सहस्रार तक मिलने वाली मिल रही है। बेवकूफिया के चक्कर में न पड़ो, और दौलत के चक्कर में इन महीनों में जितना बढ़ा सको उतना बढ़ा लो, शिव पुराण सुनो, इस तरीके की बातें सुनो, जीवन साथ एक महीने हो जाएगा। ये नियम है सनातन धर्म, और इन नियमों को जो विपरीत चलता है उसमें दुर्भावनाएं बढ़ती, उसका भाव शरीर कलुषित होता है, उसको दुख बढ़ता है, पीड़ा बढ़ती है, अवसाद बढ़ता है। दोनों क्रिया एक तरह की विद्युत से, करंट से आप दोनों लाभ उठा सकते हो। अगर आप पॉजिटिव हो जाओ तो आपको पॉजिटिव, इस पॉजिटिव लाभ ही आपको मिलेगा। आप भगवान शंकर के पास जाइए, जल चढ़ाइए, दर्शन करिए शिवलिंग का। जो आप आंख से देखोगे वो आपके मस्तिष्क में स्थिर होगा, और जो मस्तिष्क में स्थिर होगा, चित्त में स्थिर होगा, तो ठीक वही आकार जो आपके अंदर है, कभी न कभी चेतना उसमें जरूर पहुंच जाएगी। यह है दर्शन। जीव पाव निज साज, क्योंकि वो आकार तो सूक्ष्म रूप से आपके ब्रेन में, वही आकार बाहर बनाया गया। भगवान शंकर की आराधना तो अनादिकाल से वही बाहर बनाया गया। लेकिन कौन सा
समझे कौन समझावे। इस तरह के ये जो वेदांत का ज्ञान है किसको देना चाहिए, बात यहाँ चल रही है, कौन सुनेगा था। लिख रहे हैं कि जगत में 3 प्रकार के लोग हैं। सबसे पहले अज्ञानी, नंबर 2 ज्ञानी, और इन दोनों के बीच का व्यक्ति जिज्ञासु। ज्ञानी अज्ञानी और जानने की इच्छा रखता। अज्ञानी माने जड़मूर्ख, ज्ञानी माने ऊपर परम चैतन्य, और जिज्ञासु माने बीच का मनुष्य बेचारा, कुछ नहीं जानता। कहीं औरत ने चापड़ मारा, कहीं बच्चे ने चापड़ मारा, कहीं जेब कट गई, कहीं खुद कट गए, कहीं इधर से एनर्जी बही, कहीं उधर से बही। बेवकूफों की तरह जिंदगी जी रहा है, जिसके जीवन में कोई भी संतुलन नहीं। इसने जो कहा वैसे ये 3 तरह के लोग होते हैं। ये तीनों प्रकार के लोग संसार को 3 प्रकार से देखते हैं, इसलिए 3 प्रकार की दृष्टि संसार में प्रचलित है। तीनों की दृष्टि भिन्न भिन्न होती है, और जैसी भिन्न भिन्न दृष्टि होती है वैसा ही पदार्थ जो परमात्मा में ही घूम रही है एनर्जी, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, उसकी जो एनर्जी का प्रक्षेपण आप में होता है। आप जिस भाव से देखते हो वैसा ही प्रक्षेपण आपको। उदाहरण अभी दिया, एक जाता है मारकाट शुरू कर देता है, एक जाता है नथ होकर प्रणाम करना शुरू करता है। ये भिन्न भिन्न होती है। पहला व्यक्ति है ज्ञानी, वो वस्तु को जैसा देखता है वैसा ही सत्य मान लेता है। सामने आप हो, हमको आपसे सुख मिला, जो मेरा है वही हमें सुख दे सकता है, तो आप हमारे, बाकी दुनिया हमारी, हमने दुनिया के साथ सब कुछ किया, हमें किसी से आज तक सुख नहीं। उसके वो हाथ पैर जोड़ता, उसका वो फायदा। ये क्या है? अज्ञानी। ये अज्ञान, वो जैसा देखता है वैसा ही सत्य मान लेता है। जिज्ञासी, जो जिज्ञासु व्यक्ति है, वो वस्तु को देखकर थोड़ा रुकता है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, वो विचार करता है। ज्ञानी व्यक्ति निश्चित रूप से जानता है कि वस्तु का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसमें कितना सत्य है, कितना असत्य है। अज्ञानी और ज्ञानी के मन में संशय नहीं। एक तो ज्ञानी संशय मुक्त होता है, एक अज्ञानी संशय मुक्त होता है, दोनों संशय मुक्त होते हैं। जिज्ञासु के मन में संशय होता है, ये सही है कि गलत। उसका मन भी काम करता है, बुद्धि भी काम करती है। जब बुद्धि बल ज्यादा बढ़ जाता है तो निश्चय हो जाता है, मन बल ज्यादा बढ़ता है तो संशय रहता है। तो उसकी दोनों लहरें तरंगे चलती। उदाहरणार्थ, एक धनी व्यक्ति अपनी सुंदर पुत्री का विवाह एक गरीब घर में करना चाहता है। एक धनी व्यक्ति अपनी सुंदर सी पुत्री का विवाह एक गरीब घर में करना चाहता है। लड़के का पिता अपने 3 मित्रों से सलाह लेता है कि एक व्यक्ति कहता है, इसमें सोच विचार की बात क्या है। धनी व्यक्ति का संबंध है, खूब पैसा मिलेगा, संबंध स्वीकार कर लेना चाहिए, लाभ ही लाभ है। दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं ठहरो, धनी लोग ऐसे होते ही नहीं है, वो अपने लाभ के अलावा दूसरे के लाभ नहीं देखते। आखिर वो तुम्हारे को ऐसे क्यों देना चाहता है, वो तुम्हारा शोषण कर रहा है। जिज्ञासु बीच का व्यक्ति है, वो विचार करता है, इस तरह मत मानो इसकी बात। ये पैसे वाले बड़े चालाक होते हैं, ये बड़े धूर्त होते हैं, ये अपने लाभ के अलावा दूसरे का उपकार कभी नहीं करते। जल्दी से हाँ न करना, थोड़ा विचार करो, रुको, क्या कारण है कि धनी व्यक्ति गरीब के घर संबंध करने को तैयार है। जिज्ञासु विचार करता है। अब वो तीसरे व्यक्ति के पास जाता है, जो उस धनी व्यक्ति को बहुत दिनों से अच्छी तरह जानता था। उसने सोचा उनके यहाँ चलो, वो हमें निश्चित सूचना दे देंगे कि क्या बात है, करें कि न करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ लोभ खींच रहा है, वो कहीं तो संदेह खींच रहा है, बिटिया की जिंदगी का सुख खींच रहा, मोह भी खींच रहा है, हम कुछ समझ नहीं पा रहे और लोग हमें ऐसी ऐसी बात बता रहे। तो ऐसे के पास चलो जो ठीक बात कहे, भले हमको खराब हो।
वो जाते तीसरे के पास। तो उस धनी व्यक्ति को बहुत दिनों से अच्छी तरह जो जानता है, वो व्यक्ति इस पर निश्चित सूचना देता है कि जो कुछ अच्छाई बुराई है स्पष्ट बता देता है उसको। इसमें तुम्हारा कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, इसका परिणाम क्या होगा। इस प्रकार 3 दृष्टिकोण बन गए। एक है खूब पैसा ले लो, मौज मस्ती करेंगे। एक है नहीं, थोड़ा विचार करो ऐसा है क्यों कर रहा है। एक है इसमें ये लाभ है, उसमें ये हानि। इन तीनों प्रकार के व्यक्तियों का परिचय देते हुए शंकराचार्य जी एक श्लोक में देह विषयक दृष्टि का उल्लेख करते हैं। देखो, देह विषयक दृष्टि जब जिसकी हो, वो बारीक बात बता रहे। देह में जिसकी काम विषयक वृत्ति ज्यादा हो, कि हम देह में इंद्रियों से कितना हम शब्द स्पर्श रस का सुख प्राप्त, जिसके ऐसी धारणा होती है, वो व्यक्ति आप जब कभी भी इस तरह की बात करेंगे, आपसे वो आंख नहीं मिला सकता, क्योंकि उसके मन में वो सब भरा है। उसको लगता है अगर हमने आंख मिलाई, इस समय जो भाव आपको में आ रहा है वो व्यक्ति पढ़ा देगा। इसको हम लोग कहते हैं गलत व्यक्ति की आंख मिला के बात करें। अगर वो आंख उठाएगा तो उसकी आंख चंचल, स्थिरता से वो रूबरू होकर बात करेगा, ये पहचान। तो ये देह विषयक दृष्टि का उल्लेख करते हैं एक श्लोक। देहो अहमित्येव जडस्य बुद्धि, देहो अहमित्येव जडस्य बुद्धि, देहे च जीवे विदुषस्त्वहं हि, देहे च जीवे विदुषस्त्वहं हि, विवेक विज्ञानवतो महात्मनो, विवेक विज्ञानवतो महात्मनो, ब्रह्मामित्येव मति सदात्मनि, ब्रह्मामित्येव मति सदा। विवेक चूड़ामणि का 162वां श्लोक। अब अज्ञानी पुरुष जो होते हैं, वो मैं देह हूँ, वो देह के सुख के पीछे मर मिटते, उनको मन की कोई परवाह, देह के सुख के पीछे, इंद्रियों के रस के पीछे, क्षणिक सुख के पीछे उनकी देह का क्या हाल हो रहा है कि उनको बोध नहीं होता। मर जाते, मर मिटते, वो उसी सुख में उनकी आसक्ति बन जाती। ऐसी देह में अहंग बुद्धि होती कि मैं देह हूँ, देह को मैं जितना सुखी करते जाऊं उतना ही मैं बड़ा। विद्वान जो शास्त्रज्ञ है, जो शास्त्र को जानता है, विद्वान की जीव में और विवेक जनित विज्ञान युक्त महात्मा की, जो विद्वान है शास्त्रज्ञ की बुद्धि होती जीव कि हम देह नहीं है, हम जीव हैं। देह हमको मिली है, इसको मैं ठीक से चलाना है। तो वो विद्वान थोड़ा नियम संयम, थोड़ा दान पुण्य धर्म पचड़ सब करता रहता है। और जो विज्ञान युक्त महात्मा है, विवेक जनित विज्ञान, जिसको विवेक जनित विज्ञान उत्पन्न हो गया, जिसका बोध जागृत हो गया है, उस महात्मा की मैं ब्रह्म हूँ ऐसी सत्य आत्मा में अहंग बुद्धि, वो चौथे लेवल में होता है, तुरीया में होता है, और पहला पहली में होता है, दूसरा दूसरे और तीसरे में होता है। इसमें पहला तो अज्ञानी है, दूसरा जिज्ञासु है और तीसरा ज्ञानी है। इस 3 प्रकार के व्यक्तियों में से ज्ञानी के लिए तो वेदांत का उपदेश है नहीं। ज्ञानी को कौन उपदेश कर सकता है? वो पहले से ही सत वस्तु को जानता है, असत को जानता है। अब उसे ज्ञान की आवश्यकता नहीं, वो तो ज्ञान देने का अधिकारी हो गया। उसको जो अनुभव है वो अपने अनुभव को लोगों को बतावे, जो लोग जानना चाहते। ऐसे नहीं कि भीड़ इकट्ठी कर ले, राधे राधे गावे और अनुभव बतावे, वो लोग ना समझे, राधे राधे नहीं समझे।
जो कम से कम 12 वर्ष तक राधे राधे कर चुके उनके समझ में आएगा। क्योंकि 12 वर्ष तक आप अगर किसी भी साधना का एकाग्रता से अगर आप प्रयोग कर लो, कोई भी साधन हो, तो आपके अंदर प्रज्ञा जागृत हो। कीर्तन की तो बड़ी महिमा, अगर आप वो करने लगे तो राधा रानी की कृपा से वो चीज जाग जाती। और प्रज्ञा तो प्रकृति का है, उच्च अंश है। अभी हम निम्न अंश में जड़ता में, प्रज्ञा उच्च अंश है बुद्धि का, तो वो चीज राधा रानी की कृपा से जाग जाती। 12 वर्ष तक जिसने संकीर्तन में नित्य एकता अगर दिया है, उसका वो हो जाएगा निष्कामता पूर्वक। अब उसे ज्ञान की तो आवश्यकता क्या है, वो तो ज्ञान देने का अधिकारी हो जाता है। इसी प्रकार वेदांत का ज्ञान अज्ञानी के लिए भी नहीं, वो समझेगा ही, वो क्या समझेगा? वो कहेगा अरे इस ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान करो रोटी थोड़ो दे। हम ज्ञान बघार बघार के ऊपर बियाव करने में कहा आप तुम सत्संग में को सुने जाए है? बहुत लोग नहीं समझते, सत्संग में जाएगा तो घर वर छोड़ देगा, क्या करेगा। लड़के लड़कियों को लोग नहीं निकलने देते। तो वो कहता है कि क्या हम अगर सत्संग में नहीं जाए तो क्या हमारा ब्याह ना हो और अच्छा हो, हम करेंगे। कॉलेज की परीक्षाएं वो व्यक्ति पास कर सकता है, लेकिन नौकरी भी कर सकता है, धन भी कमा सकता है। उसके बिना, ज्ञान के बिना का कहूँ गाड़ी अटकत है। हमारे दादा की अटकी, जिंदगी भर रहे, हमारे बाप की अटकी, क्या सत्संग लगा रहा, ये सब ठीक नहीं है। वो ऐसे करेगा। अब कोई लाभ नहीं है। परमात्मा का ज्ञान अगर हो भी जाए तो उससे हमका का मिली। हम और जाए सुना ना पंडित जी का चढ़ाई, अपनी जेब से पैसा तो चाहिए। पंडित कहिए प्रसाद लाओ तब वो अपन जाए, हम कबूल कर तो नहीं। तो वो इस तरह का विद्वान बनता है, लौकिक लाभ नहीं होता। अर्जुन की स्थिति ऐसी कि अगर हम मार देंगे सबको तो सब चरित्रहीन हो जाएंगी माताएं, और सबके क्रियाक्रम सब बंद हो जाएंगे। बहुत भयभीत हो रहे थे। वो सारे जीवन अस्त्रों का संकलन करते रहे, शत्रु से बदला लेने की तैयारी करते रहे, और जब जब शत्रु सामने आए असली, तब काम गई। अब ऐसे शंकर जी के पीछे चले गए, इंद्र के पीछे चले गए, और कभी किसी शक्तिशाली से अस्त्र अर्जित करते रहे, कभी किसी शक्ति मांगते रहे। लेकिन भगवान भी उनके साथ जब थे, किंतु उन्होंने कभी अर्जुन से नहीं कहा कि आओ आज कल वन में कुछ काम नहीं है, हम दोनों को अवकाश है, बैठकर कुछ देर तत्व ज्ञान की बातचीत हम लोग करें। भगवान ने उनसे बात कभी नहीं की। मित्र थे, अब जरा हम लोग ये सब भी चर्चा करते नहीं की। वे जानते थे कि अर्जुन तुरंत कहेंगे कि हमें इस ज्ञान की क्या आवश्यकता है, तो बाकी जो मैं सुरक्षा संरक्षण चाहिए आप तो मेरे साथ, आपका काम क्या है। तो भगवान ज्यादा समझदार निकले, उन्होंने कहा नहीं कहना, मुझे तो नए नए शस्त्रों को प्राप्त करने की विधि बताओ, शस्त्र चलाना बताओ, और मुझे तो कौरवों से बदला लेना है। अतः जब तक संसार के कामों का ही सबसे अधिक महत्व है, तब तक ज्ञान का अवसर जीव के जीवन में नहीं है। अर्जुन के जीवन में नहीं आया, और कृष्ण ने वो बताया भी नहीं, क्योंकि उनको वो उसके अधिकारी थे नहीं, वो उसके अधिकारी थे नहीं। अपने तो बताया, महाभारत के पहले दिन बताया तो बताया होगा तो ज्ञान हो गया होगा। भगवान बताओ सही थोड़ी बताया, तुमको माध्यम बनाया अनंत लोगों का कल्याण करने के लिए जो भी वो बताया होगा। तो जब लड़का मरा दूसरे दिन कितने घंटे
ढूंढते ढूंढते असर रहता है। भगवान की वाणी ने सुनाया तो कुछ आदि न सर रहे, तो कौन सी घटना होगी? वह भयानक विप्लव, असर सारा उनको सुनाया होता तो असर गायब। जब उत्तरा के गर्भ में बच्चे का सुरधामा ने मारा, ब्रह्मचर्य की छोड़ भगवान ने उसको बचाया, जिंदा बचा नहीं बचा, पैदा वो हमारा परिचिता हो। तो ऐसे जिसको ज्ञान दिया है तो उसको जागृति आती है। इसका मतलब इसमें कुछ राज। इसलिए इस विद्या का अधिकारी वही है जो संसार के सुख भोग देखकर विचार करने की आदत जिसकी बनती है। और यही सब कुछ नहीं हो सकता। विषय भोग ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है, इसके पीछे छिपा कोई रहस्य अवश्य होना चाहिए। ऐसे पुरुष की स्थिति बड़ी कठिन होती है। वो विषयों से संतुष्ट नहीं होता, साथ ही किसी अन्य सत्य वस्तु को देखता नहीं और किसी पर विश्वास करता नहीं, संशय। ऐसे लोगों को समाज में कठिनाई हुई होती है। उसे अन्य लोग व्यवहार में जुटाना चाहते हैं और वो उनसे भागना चाहता है। इस खींचातानी में समस्याएं उत्पन्न होती है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिज्ञासु को वैराग्य बढ़ाना चाहिए और वैराग्य होते ही आसक्ति छूट जाएगी और उसे ज्ञान के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। वो गुरु के पास जाने का अधिकारी है। वैराग्य कैसे आता है? विवेक से। सत्य और असत्य को जब आपकी दृष्टि जगेगी, सत्य क्या असत्य क्या है, जब उसका निर्णय क्षमता है तब आपको वैराग्य होगा। सत्य असत्य का विचार कर असत्य का त्याग हो जाए, इसको वैराग्य। असत्य वृत्ति छूट जाए और सद निवृत्ति रह जाए। असत वृत्ति होती है और सत निवृत्ति होती है। जैसे उसमें पढ़ा था ना कि हर जीव के पास दो मार्ग आते हैं, श्रेय और प्रेय। तो प्रेय तो है वृत्ति जन्य और श्रेय है स्थिति जन्य, निर्वृत्ति। ये दो का संघर्ष व्यक्ति के साथ चलता है, निवृत्ति और प्रवृत्ति। तो ये विवेक सत असत का विचार कर असत का त्याग करना ही वैराग्य है। ध्यान रहना चाहिए कि वैराग्य राग का अभाव है। आपके चित्त पर किसी वस्तु का प्रभाव पड़ना राग है और उस प्रभाव से अपने चित्त को अलग कर देना, इसको वैराग्य है। राग का विरोधी राग वैराग्य नहीं है। राग का विरोधी तो द्वेष है, राग का विरोधी वैराग्य नहीं है। और वो द्वेष वैराग्य नहीं है। जिस वस्तु को हीन समझ लिया, अपने से छोटा समझ लिया, उसी में राग नहीं रहता। वैराग्य विचार के बिना नहीं। इस प्रकार विवेक और वैराग्य आ जाने पर ज्ञान के लिए गुरु उपलब्ध हो जाते हैं। आप में जिज्ञासा होते ही परमात्मा का ऐसा विधान है कि कोई न कोई गुरु आपको मिल जाएगा। और स्वयं विचार कर कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक शरीर के बाद अपने मन और बुद्धि से ही प्रयोग करेगा। वो गुरु को नहीं जान सकता। आपकी मन और बुद्धि गुरु की परीक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि ये ज्ञान बुद्धि के पार का है। आप उस व्यक्ति को नहीं समझ सकते। इसलिए परमात्मा ही कृपा करते हैं, गुरु ही कृपा करें तो आपको उससे संबंध बने, आप वहां तक जा पाए। वो अपने सत्स्वरूप को स्वतंत्र विचार से नहीं जान सकता। इसलिए मुंडक उपनिषद कहता है, क्या कहता है? परीक्ष लोकान कर्म चिंतान ब्राह्मणो, परीक्ष लोकान कर्म चिंतान ब्राह्मणो, निर्वेद माया नास्तिकतेन, निर्वेद माया नास्तिकतेन, तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाधिगच्छति, तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाधिगच्छति, समित्वाणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम्, समित्वाणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम्। कर्म द्वारा प्राप्त लोगों की परीक्षा कर, अपने कर्म के द्वारा
अंकों की परीक्षा कर, उसके लिए ये किया, उसके लिए ये किया, उसके लिए ये, जब सबसे तर्कजिनो सबकी परीक्षा करके देख लिया, हमारे मन को, चित्त को कोई शांति नहीं मिली, तृप्त नहीं हो पाया, तब वो निर्वेद माने वैराग्य को प्राप्त हो गया। तब वो राग संसार का हटा दे। और क्योंकि संसार में अकृत नित्य पदार्थ जो अकृत है, संसार में जो नित्य पदार्थ है, जो नित्य तत्व है, वो कर्म से प्राप्त नहीं होता। कितने भी कर्म कर लो, सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अतः उस नित्य वस्तु का साक्षात ज्ञान प्राप्त करने के लिए हाथ में सविधा माने सामने दिखाई पड़ना चाहिए कि आपकी बुद्धि में जिज्ञासा है, आप झरना चाहते हैं, आप विकारों को चलाना चाहते हैं, आपको देख के पता होना चाहिए कि सविधा एक प्रतीक है, लकड़ी जो हवन में डाली जाती है, उस प्रतीक को लेकर जो जाता है, ऐसा लगता है उसकी ये स्थिति है। हाथ में सविधा लेकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए। श्रोत्रिय माने जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो और जिसकी बुद्धि ब्रह्म में निष्ठा प्राप्त कर चुकी हो, जिसकी बुद्धि ब्रह्म में समाहित हो गई, ब्रह्म तत्व का विचार करता है, जिसकी बुद्धि में ब्रह्म ज्ञान प्रवाहित है, ऐसा श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए। केवल श्रोत्रिय के पास न जाए। आजकल बहुत लोग हैं, चाहे जो हो जाए, कहीं तुमको ध्यान सिखाएंगे, फिर हम तुमको एक बात बताएंगे, एक का कहीं का रोड़ा, कहीं का कुनबा, और मोटी मोटी किताबें बना दी, तब कुछ नहीं, केवल वाक्य विलास, शब्द विलास, और बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ा बड़ा कहीं कोई दाढ़ी मुड़ाने, कहीं पहने, बड़ा सा आश्रम, बड़ा सा, उन्हें तत्व पता नहीं। गुरु के पास जाकर क्या पूछे? केनोपनिषद में पूछने की विधि बताई। देखो ये वैदिक ज्ञान है। क्या पूछे? केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमा प्रैतियुक्ता, केन प्राणः प्रथमा प्रैतियुक्ता, केनेशितं वाचमिमां वदन्ति, केनेशितं वाचमिमां वदन्ति, चक्षुश्रोतं कौ देवो युनक्ति, चक्षुश्रोतं कौ देवो। यह मन क्या क्या बोल रहा है? यह मन किसके द्वारा इच्छित और प्रेरित होकर अपने विषयों में गिरता है, रमण करता है। ये मन किसके द्वारा प्रेरित होकर, इच्छित और प्रेरित होकर अपने विषयों में गिरता है। किससे प्रयुक्त होकर? ये प्रथम प्राण चलता है, प्राण जिससे आप ऑक्सीजन कहते हैं, इससे प्रेरित होकर आपका प्राण चलता रहता है। बहुत अजीब अजीब, किसकी प्रेरणा से आपका प्राण चलता रहता है? जिसके द्वारा शरीर बना, सारे घटक कार्य करते हैं। और प्राणी किसके द्वारा जैसा चाहते हैं वैसी वाणी होती है। हमने जो चाहा हमने वही बोला। हमारा जो पूरी वाणी का संयोजन कौन करता है और कौन देव? चक्षु तथा श्रोत, कान और आंख को प्रेरित, मन का प्रेरक कौन है? हम सोचेंगे कि मन की प्रेरक वाणी है। मन अपनी वाणी से आपके मन को प्रेरित करता है कि घर के बारे में सोचो, बस आपका मन वहां पहुंच जाएगा। किंतु मेरी वाणी को किसने प्रेरित किया? मेरे मन ने प्रेरित किया। मन वाणी को प्रेरित करता है, वाणी मन को प्रेरित करती है। ये तो अन्योनाश्रय दोष हो गया। इन दोनों को प्रेरित करने वाला कोई और होना चाहिए। कोई ऐसी शक्ति है
जो इतने भारी शरीर को चलाया करती है वो वस्तु कौन? इतना बड़ा शरीर अकेले दौड़ता है, चलता है, फिरता, उसके साथ मन भी चलता है, ये कौन करता है? कौन करता है? शिष्य जब गुरु के पास जाता है, उसकी परीक्षा होती है। कठोपनिषद में देखिए, यमराज ने नचिकेता के सामने कितनी परीक्षा दी, धन, राज्य, युवतियों आदि का कितना प्रलोभन दिया। नचिकेता उन सबको ठुकरा कर उस ज्ञान की आकांक्षा करते हैं जो ज्ञान देवताओं को भी। वो जान लेते हैं कि परमार्थ ज्ञान ही सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु है। वो यमराज से स्पष्ट कह देते हैं कि हाथी, घोड़े ये सब अपने पास रखो, हमें न चाहिए तुम्हारा ये सब वैभव। ऐसा दृढ़ निश्चयी शिष्य दुष्प्राप्य है। लेकिन जब यही आकांक्षा अंदर होती है, ज्ञान प्राप्त भी तभी होता है, भले किसी भी जन्म में हो। गुरु ऐसे शिष्य की प्रतीक्षा किया करते हैं। वो चाहते हैं एक ही शिष्य हो, किंतु ऐसा शिष्य हो जो हमारे कहने पर लेकिन न कहे। लेकिन ऐसा क्यों? आपने तो ये कहा, लेकिन ऐसा क्यों? ये सब न कहे। परमार्थ सत्य समझ में तो आता है, लेकिन व्यवहार में वो कठिन दिखाई देता है। ऐसा कहने वाला शिष्य उत्तम नहीं होता। आजकल ऐसे शिष्य ही नहीं, गुरु भी दुर्लभ है। कितने ही गुरु ज्योतिषी चमत्कारी होते हैं, जिनके कारण आपको सच्चे गुरु से मिलने बड़ी कठिनाई होती है। ये हम लोगों ने आज अब इसके आगे का जग में तुम सम कौन अनाड़ी, जग में तुम सम कौन अनाड़ी। चाहत बुझावन काम अग्नि को, चाहत बुझावन काम अग्नि को। विषय भोग घृत डारी, विषय भोग घृत डारी। सदा जुए छगन में, सदा जुए छगन में। सतगुरु ज्ञान विचारी, खायो पियो अखाए पेट भर, खायो पियो अखाए पेट भर। सोयो पाँव पसारी, सोयो पाँव पसारी। जग में तुम सबको बनाई, जग में तुम सबको बनाई। कृष्णा के वश भटकत डोलो, कृष्णा के वश भटकत डोलो। विश्वासर झक मारी, विश्वासर झक मारी। छल प्रपंच कपट फैलावत, छल प्रपंच कपट फैलावत। उमर कमाई सारी, उमर कमाई सारी। जग में तुम सबको बनाई, जग में तुम सबको बनाई। कबहु न सुमति आई उरतन कहूँ, सुमति आई उरतन कहूँ। देखो आँख उतारी, देखो आँख उतारी। अंत समय यमदूत आएंगे,
जानकी भाव भगति उर नारी रघुकुर शरण तरण भव सागर कहीं कबीर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने गणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते